प्रोपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहता है, और साथ में कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है। अगर लगेगा तो उस कंडीशन में वो पर्सन जो है वो फेमस पर्सन होना अनिवार्य है। कास्ट के अकॉर्डिंग नाउन कितने होते हैं, बेसिक लेवल जिसमें जाने डिफिनेशन, आज जानेंगे हम लोग एक एडवांस लेवल में उसके कुछ पॉइंट्स, जिससे आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर नाउन से रिलेटेड कास्ट का क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका, जो आप लोग जानते हो कि आपका चैप्टर है नाउन। अब नाउन की कहानी में मैंने कल जाना था, थोड़ा गौर से देखिएगा, हम सभी लोग जाने थे। पहला जो पॉइंट था, एक मिनट, पहला पॉइंट था वो था हमारा कास्ट के लेवल पे, और कास्ट के लेवल पे नाउन को बांटे थे 5, राइट, जिसमें था हमारा प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा आपका रिकैप करा दूं कि प्रॉपर नाउन यानी कि वह नाउन, प्रॉपर नाउन यानी वह नाउन जिस नाउन से किसी खास का बोध होता है। जैसे शादी आपकी हुई तो आपकी बीवी आपकी खास हो गई, तो यहाँ पे आपकी खास बीवी हो गई, वही होता है प्रॉपर नाउन। गर्लफ्रेंड को कभी भी आप प्रॉपर नाउन नहीं भूलिएगा, वो कॉमन नाउन होती है, क्योंकि वो कॉमन होती है, किसी के साथ मतलब हवाएं बदलती है, मौसम बदल सकती है, लेकिन बीवी बहुत कम बदलती है। इसलिए अब इसके कुछ पॉइंट को समझिएगा। जैसे हम बोलते हैं गंगा ब्रिज, जैसे मिलेगा ये मेरा वॉच है ब्राउन वॉच, ये कैमलिन का मार्कर, ये सारा क्या हो गया, रियलमी का फोन, सोमी का फोन, ये सारे क्या हो गए आपके प्रॉपर नाउन। अब इसमें कहानी को पॉइंट पे पॉइंट समझते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है आप लोग के सामने, ये प्रॉपर नाउन। गौर से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर नाउन इट्स गेट्स अ बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर, यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यानी कि कभी भी अगर आपका प्रॉपर नाउन लिखा हुआ मिल जाए, देखिएगा ध्यान से, यदि पहला पॉइंट है कि अगर ये कभी भी मिलेगा तो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होगा। कैपिटल लेटर करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने लिखा गंगा, तो आप कभी भी अगर लिखते हो गंगा माँ, या आप ये समझ जाओ कि आपका नाम, जैसे मैंने लिखा ये आदित्य, तो यहां पे लिखा हुआ जो गंगा माँ और आदित्य है ये दोनों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे हमारा होना चाहिए था इस जी की जगह पे यहाँ पे कैपिटल जी और इस ए की जगह पे कैपिटल ए, तब जाके ये सही होता। यानी कि प्रॉपर नाउन हमेशा जब भी जहां भी आएगा दिखेगा तो किसके साथ, तो वो आएगा आपका प्रॉपर नाउन, इट मींस किसके साथ जी, तो वो आएगा आपका हमेशा कैपिटल लेटर के रूप में। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो बोल क्या रहा है, सुनिएगा गौर से, कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स ऑफ सिंगुलर वर्ब, ये जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब। जैसे मैं दूसरा पॉइंट अगर बनाए तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, यानी ये सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब को लेगा। जैसे मैं हो गया सिंगल आदित्य, तो आदित्य आर होता है कि आदित्य ईज होता है, सिंपल सोचने वाली बात है। पेन ईज होता है कि पेन सारा होता है। अगर कभी भी आप पेन से बोलते हो तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन नहीं होगा, वो कॉमन की कैटेगरी में चला जाएगा। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए, प्रॉपर नाउन इट मींस सिंगल, और हमेशा लेगा सिंगल सिंगल। जैसे मैं अगर यहाँ पे देखोगे तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं खुद को लूं तो आदित्य डैश गुड बॉय, यहाँ पे इज या आर, तो आपका क्लियरली क्या भराएगा, इज, क्योंकि आपको ये पता है कि आदित्य बोलने का मतलब किसी एक लड़का का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे आदित्य कहने का मतलब एक लड़का का बोध हुआ, इसलिए आदित्य इज। गंगा इज होगा, सीता इज होगा, पेन इज होगा, पेन वाज होगा, पेन वाज होगा, गंगा वाज होगा, आदित्य वाज हो सकता है। यानी कि आप यहाँ पे पॉइंट समझिएगा, प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और साथ में प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगल होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। क्लियर पॉइंट समझ में आया? डाउट होने पर कमेंट आपके लिए ही है, कमेंट बॉक्स करते चलिएगा, समझते चलिएगा।
तभी आप सीख पाइएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है सुनिएगा, बोल रहा है कि जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट, यानी हमेशा एक बार ध्यान रखिएगा, प्रॉपर नाउन जनरलता अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। क्या बोला बॉस, थोड़ा बहुत समझिएगा। प्रॉपर नाउन हमेशा अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता है। जैसे में हम अगर बोलते हैं द आदित्य इज गुड बॉय, तो उस कंडीशन में यहां पे ये राइट भी हो सकता है और ये रॉन्ग भी हो सकता है, दोनों बात होगी। इस एग्जांपल के लिए एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, तो आई थिंक आप इसको समझ पाओगे। जैसे हम यहां पे लिखते हैं द सचिन इज गुड प्लेयर, अब यहां पे देखिएगा तो ये आपका राइट भी हो सकता है, ये आपका रॉन्ग भी हो सकता है। दोनों पोर्शन से हम देखते हैं, समझते हैं क्या लॉजिक है। ग्रामर में यही एक खासियत है कि उसके हर एक पोर्शन में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, बस आपको वो लॉजिक समझ के पकड़ के आगे बढ़ने की देरी है। जिस दिन वो लॉजिक पकड़ना आप समझ गए, आपके पास ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमें समझ नहीं आता है? बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट भी बोल रहा है, रॉन्ग भी बोल रहा है, यहाँ राइट भी बोल रहा है, रॉन्ग भी हो रहा है, लेकिन राइट और रॉन्ग क्यों हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम होनी तय है। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। क्या कहता है कि द आदित्य इज अ गुड बॉय, अब द आदित्य यहाँ पे राइट और रॉन्ग दोनों होगा। पहले समझते हैं रॉन्ग क्यों होगा। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है प्रॉपर नाउन मतलब स्पेशल, यूनिक। और कभी भी आप बताइए किसी नाम के आगे द लगा है, आपसे कोई नाम पूछा है, जैसे आपका नाम मान लीजिए कि सचिन है, तो आप कहते हो कि माय नेम इज द सचिन। अगर आपका नाम संजीव है तो आप बोलते हो माय नेम इज द संजीव, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। आपका नाम अगर मनीष है तो द मनीष बोलते हो? नहीं बोलते हो। रीजन क्या है कि यहाँ पर जानते हो कि मैं अपने नाम के आगे द नहीं लगाएंगे, यानी प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आर्टिकल नहीं लेगा, तो उस हिसाब से ये सही होगा। लेकिन एक तरफ पता है कि सही है, तो इसको समझाने के लिए मैं इस एग्जांपल को लेता हूं। द सचिन इज गुड प्लेयर, यहाँ पे राइट और रॉन्ग दोनों है। बट अगर यहाँ पे हम गौर से देखिएगा, समझिएगा, अगर यहाँ पे हम द लगाएंगे, ठीक है, यहां पे अगर हम द लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया कि हम किस सचिन के बारे में बोल रहे हैं? हम उस सचिन तेंदुलकर के बारे में बोल रहे हैं जो रियली में इंडिया के लिए खेलते हैं, जिसको गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर आप द का प्रयोग किसी नाम के साथ करते हो तो वो पर्सन कुछ फेमस होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए, जिसे बहुत सारे लोग जानते हो, तब उस कंडीशन में आप द लगाते हो तो सही है। लेकिन अगर वहां पे वो पर्सन फेमस नहीं है और अगर यहाँ पे द लगा दिया, मैं कह रहा हूं सचिन जो मेरे घर के पड़ोस का लड़का है, जो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, तब ये सही होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर द लगा रहे हो तो फेमस पर्सन की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में ये द सचिन सही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया? कहानी में क्या ट्विस्ट है? बस यही इतना आपको समझने की देरी था कि आप समझ जाओ कि फेमस हो तो द, फेमस ना हो तो द, यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है। समझ गए? अब यहाँ पे बातों को 3 पॉइंट आप समझ जाइए। क्या यार? प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर रहता है, और साथ में कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता है। अगर लगेगा तो उस कंडीशन में वो पर्सन जो है वो फेमस पर्सन होना अनिवार्य है। ये 3 पॉइंट थे आपके किसके? प्रॉपर नाउन को समझने के लिए, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। आगे की कहानी को बढ़ाते हैं और थोड़ा समझिएगा आगे क्या कर रहा है, वो भी समझ लीजिएगा कि इफ अ प्लेस नेम प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ टीम, इट बिकम प्लूरल एंड गेट अ प्लूरल वर्ब। ध्यान दें कि इस अवस्था में प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल भी आता है। क्या बोल रहा है वो समझ लीजिए। बोल रहा है कि अगर किसी प्रॉपर नाउन को बोलने से अगर उसकी पूरी टीम का बोध होता है,
जैसे इंडिया बोलते हैं तो इंडिया बोलने का मतलब क्या है, भारत देश, और भारत देश बोलने का मतलब द इंडिया बोल सकते हैं। यहां पे द इंडिया इज ग्रेट कंट्री, द इंडिया इज ग्रेट कंट्री। लेकिन यहीं पे अगर आप बोलते हो, गौर से मेरी बात समझिएगा, अगर यहीं पे आप बोलते हो कि द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम इज गुड, तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। द इंडियन क्रिकेट टीम या इंडियन, जैसे हम यहां पे देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं, इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच। कलम कॉपी होगा तो ठीक है, नहीं तो पहुंच करके आप समझ लीजिएगा, क्योंकि लिखने में समय बर्बाद करने से अच्छा है कि बोल कर समझिए, बेटर होगा कॉन्सेप्ट। क्योंकि आपको लाइफ में बोलोगे जितना उतना सीखोगे, लिख लिख कर कुछ नहीं होगा। बकवास और बेवकूफी वाली कहानी छोड़ दीजिए। इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन द मैच, यहां पे गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया यहां पे कह रहा है कि इंडिया जो है फर्स्ट मैच में, यानी कि बैटिंग कर रहा है मैच में फर्स्ट बार, तो यहां पे इंडिया आर गलत हो जाएगा। लेकिन वही अगर बोलते हैं द इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, तो द इंडिया इज बैटिंग, यहां पे भी गलत हो गया, क्योंकि फिर द इंडिया लगा दिया, लेकिन इंडिया थोड़े खेलता है। इंडिया की कोई ना कोई टीम खेलेगी, कोई ना कोई क्रिकेट टीम होगा, फुटबॉल टीम होगा, बैडमिंटन टीम होगा, वो खेलेगा। तो यहां पे कहानी क्या होगा, इंडिया इज होगा गलत, इंडिया इज गलत होगा, द इंडिया इज भी गलत होगा, और इंडिया आर भी गलत होगा। यहां पे ऐसा बोल सकते हैं द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, यानी द इंडिया आर, यानी कि द तो लगा और इंडिया भी लगा, और साथ में यहाँ पे किसी न किसी एक टीम की बात का दर्शाना हो तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। यानी एक शब्द जिससे पूरी इंडिया की टीम का, ग्रुप का बोध होगा, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। एकदम माइंड को क्लियर कर लो और समझने का कोशिश करो। एक का बोध होगा इंडिया इज, अगर एक से ज्यादा ऊपरी टीम का बोध होगा तो वहां पे हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। वैसे तो हमारा ये पॉइंट बोल रहा है कि कभी भी आप नाउन के साथ सिंगुलर भाव का ही प्रयोग करना, लेकिन जब पूरी कास्ट, पूरी टीम एक साथ ग्रुप का बोध हो जाए, उस कंडीशन में वहां पे हम आर का प्रयोग करेंगे, और उस कंडीशन में हम द का भी प्रयोग, यानी आर्टिकल भी लगा सकते हैं। क्योंकि तो पूरी द इंडिया आर, यानी इन द इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, ये आपका सही होगा। क्लियर हो? लेकिन कुछ और पॉइंट्स बोलते हैं, समझते जाइएगा एकदम रिलैक्स से, कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है, ना एरोप्लेन पकड़ना है, बस हमें स्टडी करना है जो टारगेट फिक्स है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप ट्रेन पकड़ने के जैसा स्पीड में पढ़ोगे तुरंत में, क्विक एंड फास्ट, तो लास्ट में आपके हाथ लगेगा कुछ नहीं। क्योंकि आपको भी पता है लाइफ में अगर आप कुछ गोल बनाते हो तो गोल को पाने के लिए आपको पूरा दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है। अगर कोई गर्ल भी पसंद है तो गर्ल को भी अपने लाइफ में आने के लिए आपको फोकस और साथ में पेशेंस बनाना पड़ता है। तो ये दो चीज आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको आगे बढ़ना है। तो आगे की कहानी सुनिएगा, क्या बोल रहा है कि जनरली अ स्टडी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। प्राय सामान्यतः स्टडी सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब प्रॉपर होते हैं ना, इसकी एक अलग कैटेगरी है, तो ये प्रॉपर नाउन होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दिखने में ये लगते हैं कि प्लूरल, क्योंकि ये नाउन के अंत में एस आ जाता है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, है ना। तो ऐसा समझने कर यहाँ पे जैसे मैंगो को मैंगोज कर दे, पेन को पेन्स कर दे, तो आप पुनः समझ लेते हो। लेकिन आप पेन आपका कॉमन नाउन है, लेकिन वहीं पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इसके अंत में एस है, लेकिन इसके अंत में एस होने के बावजूद ये सिंगल प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है, इसलिए सिंगल ही होगा, यानी कि सिंगल वर्ब मिलेगा। जैसे क्या कह रहा है, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट,
फिजिक्स जो होता है आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे फिजिक्स सिंगल है, यहाँ आर लगा दिया जो कि बिल्कुल की बिल्कुल ही गलत हो गया। लेकिन वही अगर यहाँ पे बोलते हैं फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, अब सही हो गया। क्योंकि फिजिक्स हमारा प्रॉपर है, तो हमेशा याद और माइंड में क्लियर रखिए, प्रॉपर नाउन अपने साथ कभी भी कहीं भी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब को लेता है बस। अगर लेगा प्लूरल तो उस कंडीशन में पूरी ग्रुप का बोध कराना हो तो, और ऐसा होगा तो उसमें आर्टिकल भी लेगा। ये एकदम माइंड में क्लियर छाप लो, समझ लो, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर नाउन आई थिंक आप समझ गए। थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं प्रॉपर वर्सेस कॉमन में। कॉमन नाउन क्या कर रहा है वो भी समझिएगा। वैसे तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि पूरी कास्ट का बोध कराता है, आपको पता है, यानी कि जिससे पूरी कास्ट पूरी जाति का बोध हो जाए उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पेन हो गया, नदी हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं क्या कहता है, अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिव्स कॉमनली टू अ कास्ट और अ कम्युनिटी, यानी पूरी एक ग्रुप का बोध कराता है, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे पेन, कार, डॉग, बॉय, गर्ल, रिवर, सिटी, ये सब क्या है कॉमन नाउन। लेकिन इसके फैक्ट्स क्या है वो समझ लीजिए। इसके मेन जो फैक्ट्स है वो आप अगर क्लियर समझ जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फैक्ट्स क्या बोलते हैं इसके, ये समझिएगा। फैक्ट्स बोलते हैं कि अ कॉमन नाउन इज द फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल। ये जो है इसका पहला पॉइंट समझिएगा, क्या कर रहा है कि कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि ये दोनों कंडीशन के लिए रेडी है। यानी कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, जैसे पेन इज गुड, मैं एग्जाम्पल ऊपर नहीं लिख लगा, आप लिखते चलना हाथ में पेन लेके, पेन इज गुड ये भी सही है, और पेन्स आर गुड, यानी पेन के साथ आप इज भी लगा सकते हो और पेन्स के साथ आप आर भी लगा सकते हो, कहीं बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पेन इज गुड, पेन्स आर गुड दोनों चलेगा। दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है तो समझिएगा, जनरली अ कॉमन नाउन, ठीक है, जनरली अ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम्स विदाउट आर्टिकल। कह रहा है कि खासकर जब भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है कॉमन नाउन के रूप में तो वो बिना आर्टिकल का प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे मैं कह रहा है कि अगर हम सिंगल हैं तो हम अपने साथ आर्टिकल लेंगे। जैसे में कह रहा है कि अगर आप लिखते हो पेन इज कॉस्टली, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपको यहां पे लगाना पड़ेगा द पेन। लेकिन वही अगर अगला बोल रहा है 3 नंबर कि अगर ये प्लूरल हुआ तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। जैसे में अगर लिखते हैं यहां पे द पेन्स आर कॉस्टली, तो भैया ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे द गलत है, यानी कि प्लूरल होने पर वहां पे ये द नहीं लेगा, और अगर प्लूरल होने पर लगेगा तो द पेन इज कॉस्टली। कहानी कुछ ऐसा है जो कि आपको समझ में अयोग आ रहा होगा। आगे की कहानी क्या कहता है वो भी आप समझते चलिए, परफेक्ट रहेगा आपके लिए। जनरली आर्टिकल इज अवॉइडेड, यानी कि परहेज करता है बिफोर अ कॉमन नाउन प्लूरल नंबर वाजर, सेम चीज है जो मैंने अभी आपको समझाया। तो इस पॉइंट में आपने क्या सीखा, दोनों में अंतर कि प्रोपर नाउन, कंफर्म समझिएगा, क्या सीखा कि प्रोपर नाउन हमेशा अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है, लेगा तो प्लूरल एक ग्रुप का बोध कराना होगा। इधर ये हमेशा सिंगल रहेगा, ये प्लूरल भी रहेगा, ये सिंगुलर भी रहेगा, ये अपने साथ आर्टिकल लेगा, ये अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी तोप वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे की कहानी में बढ़े तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। गुमनाम है जिंदगी साथ ना दे कोई जिंदगी, गुमनाम है जिंदगी साथ। तीसरा हमारा है, गौर से समझिएगा, जहां ना समझ में आएगा आप जरूर बोलिएगा, कॉलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा गौर से समझिएगा इसको। कॉलेक्टिव यानी कि कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, समूह, दल, झुंड, भीड़ भाड़, ऐसी चीजों का बोध कराता है हमारा कॉलेक्टिव नाउन। तो इसके डिफिनेशन को देखते हुए चलते हैं। क्या बोल रहा है बॉस कि अ कॉलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नाउन ऑफ द ग्रुप और कलेक्शन। ये एक ऐसा नाउन है जो एक ग्रुप ऑफ कलेक्शन यानी हमेशा ग्रुप, समूह और दल को दर्शाता है। जैसे में पीपल, पब्लिक, फर्नीचर, ज्यूरी, कमिटी, यानी ये सब क्या है, एक पर्सन का बोध नहीं होता है। मैं अगर बोलूं पीपल तो क्या, अच्छा अब मैंने बोला आदित्य तो किसका बोध हुआ, एक पर्सन का। लेकिन जैसे मैंने बोला पीपल तो किसका बोध हो रहा है, अनेक पर्सन का। आगे जैसे बोलता है पब्लिक, पब्लिक मींस क्या, एक पर्सन का क्या, अनेक पर्सन का बोध हो रहा है, अनेकों का। फर्नीचर, यहां पे भी अनेक का रहा है। ज्यूरी, क्योंकि पब्लिक बनने का मतलब बहुत सारे, फर्नीचर बनने का मतलब फर्नीचर एक नहीं हुआ, उसमें रुई है, लकड़ी है, कील है, कई चीजों का समीकरण है। ज्यूरी यानी कि न्याय समिति, कमिटी यानी एक दल की बोध रहा है, दल एक से नहीं बनता है। आगे समझिएगा कि कलेक्टिव नाउन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नाउन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यहां पे क्या कहता है, ये जो कलेक्टिव नाउन है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, क्योंकि ये एक पार्ट्स में नहीं आया है। अब यहां पे देखिएगा जो बता रहा है कि 3 भाग में आया है, तो नंबर 1 जो पार्ट इसका बना है वो पार्ट बना है जेनरलाइजिंग, जेनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा बना है आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा बना है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ये 3 पार्ट से मिलके बना है आपका कलेक्टिव नाउन। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है यार, ज्यादा नहीं है, हंसते रहो पढ़ते रहो ना। अच्छा, लाइफ में आप लोगों को भी टेंशन होता है क्या, पढ़ाई के बीच? मैं थोड़ा आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। अरे पढ़ाई तो होगा यार, लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं ना कि मन करता है इस सारे काम को छोड़ दे, नहीं करें। कभी कभी लगता है कि यार क्या कर रहे हैं, लाइफ परेशान सा हो गया है। बट दूसरा ऑप्शन है, अगर आप शुरू से कहीं ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइवर का काम कर रहे हो, और आज आप अपने ड्राइवरी से उब गए हो, तो आप क्या चाहते हो? अगर आप 10 साल ड्राइवरी किए हो, अब आप चाहते हो कि मैं इस काम से उब गया हूं, कुछ अलग करता हूं, करोगे क्या? ऑप्शन है आपके पास। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप, बेस्ट ऑप्शन 2 ही है, या तो आप किसी और के यहाँ ड्राइविंग कर दो, नहीं तो रिस्क लेके एक खुद की गाड़ी खरीद के उस गाड़ी को चलाओ। क्योंकि 10 साल के अंदर आपने सीखा क्या? आपके पास एक अच्छा हुनर किस चीज का है? तो आपके पास एक अच्छा हुनर है एक अच्छी ड्राइविंग करने का, एक अच्छा टैलेंट ड्राइविंग का है। अब 10 साल करने के बाद आप सोचोगे चलो अब टीचिंग में चलते हैं, तो आप एक बेस्ट टीचर जल्दी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो दोनों ड्राइविंग का है। तो अब आप ड्राइविंग परफेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हो, आप वो छोड़ के टीचिंग कर ले, वो छोड़ के कहीं जॉब दूसरा कर ले, तो भैया ये आपके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक डिसीजन होगा। क्योंकि जो डिसीजन आप ले रहे हो ना, वो आप 1 मिनट में ले रहे हो, और 1 मिनट में लाइफ तो नहीं बदलेगी, लेकिन 1 मिनट में लिया गया आपका डिसीजन
आपका आगे का आने वाला लाइफ को पूरा तहस नहस कर देगा। इसलिए भैया जिस लाइन में हो अपना दिल और दिमाग दोनों दे दो। अपने काम से ऐसे प्यार करो जैसे मानो वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, जैसे मानो वो आपकी वाइफ हो। देखिए वो कितना सपोर्ट करेगी। अपनी पत्नी से अगर आप ज्यादा प्यार करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को अपना 100%, देखो वो कितना आपको प्यार देती है, कितना रिस्पेक्ट देगी, कितना आपको सत्कार करेगी, कितना आपकी सेवा करेगी। सेम कहानी आपका यहाँ है। और जिस दिन आप अपने आप को ऊब जाओगे लाइफ से और दूसरे पे फोकस करोगे तो ना आप इधर का रहोगे ना आप उधर का रहोगे, बीच में ढोल बन जाओगे। कभी इधर से पीटोगे कभी इधर से पीटोगे, दोनों पट्टी से टपक टपक लगता रहेगा। आपका लाइफ नहीं रहेगा, आपका लाइफ लाइक अ ड्रम, ढोल। इसलिए लाइफ में थोड़ा ना ट्विस्ट लाओ, थोड़ा मस्ती रखो, मजाक करो, एंजॉय करो। काम में ही अपनी खुशी ढूंढ लो, अगल बगल खुशी मत ढूंढो, अपने काम में ही खुशी ढूंढ लो। जिस दिन अपने काम में आप खुशी ढूंढ लिए ना, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अभी पृथ्वी पर अक्सर लोग काम तो करते हैं लेकिन उनमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइफ को चलाने के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वहां से उनको पैसा आ रहा है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी खुशी के लिए काम करना शुरू कर दिए ना, उस दिन से आप खुश क्या, आपका जीवन ही पूरा हैप्पी हो जाएगा। क्योंकि पैसा के लिए जब तक खटोगे ना कभी लाइफ में खुश नहीं हो पाओगे। जिस दिन पैसा को छोड़ के अपनी खुशी के लिए खटोगे, काम करोगे, उस दिन देखो लाइफ में आपको बढ़ोतरी भी होगी। और पैसा को तो गोली मारो, वो तो इतना आएगा कि सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो कह रहा है 3, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझिएगा। जनरलाइजिंग क्या कर रहा है कि जनरलाइजिंग में कहता है अ कलेक्टिव नाउन is made of different kinds of member are called generalizing collective noun। यानी a collective noun is made of different kinds of members, यानी एक ऐसा ग्रुप, दल जिसमें लोग तो होंगे, जिसमें वस्तु तो होगा लेकिन वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बना होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, फर्नीचर, सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सारा चीज। अब बोला है मशीनरी। एक मशीन को देखोगे तो क्या उसमें सिर्फ बैरिंग लगा होता है, क्या इसमें सिर्फ कॉपर लगा है, किसका सिर्फ वायर लगा है। एक फर्नीचर को देखते हैं तो उस फर्नीचर में क्या सिर्फ लोहा होता है, क्या सिर्फ आयरन होता है, क्या सिर्फ उसमें सिर्फ गद्दा होता है, क्या सिर्फ लकड़ी होता है, नहीं, उसमें बहुत सारे डिफरेंट चीज ऐड होते हैं। यानी कि जब अलग अलग चीजों को मिलाकर, जैसे में हमारे बिहार में एक बहुत अच्छा चीज बनता है, आप लोगों को पता होगा, कचरी, आपको पता होगा समोसे, रिसोल। उस समोसे को अगर देखोगे ना तो समोसे में भी विभिन्न प्रकार के स्पाइसेस मिलके बने रहते हैं, तो वो भी एक प्रकार से जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्योंकि आलू भी है, मैदा भी है, उसमें नमक भी है और मिर्ची भी है, पाउडर भी है, क्या क्या चीज रहता है। तो जब अलग अलग चीज एक साथ मिलकर एक नया चीज बन के रेडी हो, जैसे मशीन, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे में आपका क्या हो गया, फर्नीचर, मशीनरी या मशीन। समझ में आ गया, क्लियर। अब आगे है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो उसको समझिएगा ग्रुप क्या बोल रहा है जो। अच्छा, इसके पहले इसके कुछ पॉइंट्स है वो भी समझ लीजिए, एकदम परफेक्ट से समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अब इसके फैक्ट्स भी समझ लीजिए, क्या कहता है फैक्ट्स। नंबर 1 फैक्ट्स क्या कहता है, इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह हमेशा सिंगल होता है और सिंगल वर्ब लेता है, क्योंकि तरह तरह के अलग चीज मिलके तो बने लेकिन वो क्या बना, एक ही चीज ना। अब हमारा शरीर देख लीजिए, ये ह्यूमन स्ट्रक्चर, बॉडी। इस शरीर को अगर आप देखोगे तो इसमें ब्लड भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें वेन भी है, इसमें स्किन भी है ना, इसमें हेयर भी है, इसमें नेल भी है। अब ये विभिन्न चीज मिलके बना है। तो बताइए, अगर पूछेंगे कि हाउ मेनी बॉडी यू हैव,
तो आई हैव ओनली वन बॉडी, तो आई हैव ओनली वन बॉडी, राइट, यानी कि दिस इज वन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज गुड क्रिएचर, यानी कि ह्यूमन बॉडी इज ए ह्यूमन बॉडी आर, यहाँ पे आर नहीं इज होगा, इसलिए कहते हैं कि आपका जनरलाइजिंग जो कलेक्टिव नाउन है वो दिखने में बहुत चीज मिलके बना, लेकिन एक बना तो वो सिंगुलर होगा, यानी यहाँ पे पॉइंट क्या बना सकते हैं कि ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी लेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एस या एस कैन नॉट बी यूज विथ इट, यानी कभी भी आप इसके साथ एस या एस नहीं लगाइएगा, जैसे मशीनरी को मशीनरीज मत कर देना, फर्नीचर को फर्नीचर्स मत कर देना, यानी कि जो चीज अलग अलग चीजों से मिलके बने और एक चीज निर्माण हो उसमें कभी भी एस मत लगाओ, यानी उसका प्लूरल मत करो, यानी ह्यूमन बॉडी को बॉडीज मत करना, यानी ह्यूमंस नहीं होगा, और साथ में अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर्स नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे बोल रहा है द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, अब मशीनरी के साथ आर लगाया, बिल्कुल गलत किया, क्योंकि मशीनरी के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, पकड़ रहे हो ना, क्या लगेगा, मशीनरी आर वेरी ओल्ड, गलत या सही, आर का जगह क्या होता है इज, इसलिए आगे बोलते हैं कि द मशीनरी, अब देखिए मशीनरी इज वेरी ओल्ड, लेकिन अगर मशीनरीज कर दे, मशीनरीज एस लगा के इज वेरी ओल्ड तो भी गलत, यानी फिर से सुनिएगा बड़ी बात, द मशीनरीज आर वेरी ओल्ड गलत है आर के कारण, द मशीनरीज इज वेरी ओल्ड मशीनरीज नहीं होता तो गलत हो गया, द मशीनरी इज वेरी ओल्ड, अब ये सही हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल यही कहानी है आपका किसके साथ, यहाँ पे आगे की कहानी समझिएगा जो कि है आपका, इसके फैक्ट्स इतना ही थे, आप इसके फैक्ट समझिएगा, यानी इसका हो जाएगा, इसमें एस या एस प्लस नहीं करना है, राइट। अब यहां पे समझिएगा जनरलाइजिंग में, किसका बोल रहे हैं, जनरलाइजिंग में क्या कहते, सॉरी ग्रुप का, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या बोल रहा है कि अ कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ द सम काइंड्स ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। कॉन्सेप्ट को फिर से समझिएगा, अ कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ द सम काइंड्स ऑफ मेंबर्स, कुछ ऐसे मेंबर्स से मिलके बने हो, ठीक है, अ कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ द सम काइंड्स ऑफ मेंबर्स, कुछ ऐसे लोगों से मिलके बने हो जिसमें सभी का मकसद और मोटो सिर्फ एक ही हो। जैसे में देख लीजिए पीपल, जैसे लोगों का क्या मकसद होता है, कहीं पे भी अगर वो इलेक्शन की भीड़ में खड़ा है तो सबका मकसद का वोट देना, पब्लिक वही कहानी है, काटे जेंटली या पिसेंटली या कैवलरली यानी घुड़सवार, ये सारे क्या है, ये सारे ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, सबका मकसद एक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा उसके बाद फैक्ट्स बताऊंगा, इसके भी फैक्ट्स हैं, लेकिन इसके फैक्ट्स बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको इसके फैक्ट समझने से पहले आप एक बात समझिए, जिस ग्रुप का हर एक पर्सन का बस एक ही मकसद हो, एक ही मोटो हो, एक ही गोल हो, तो उस कंडीशन में हम वहां पे लगाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप नाम से ही क्लियर है, जैसे में अगर हम पुलिस बोले तो पुलिस का मकसद क्या है, जनता की सेवा करना, डॉक्टर बोले तो डॉक्टर का मकसद क्या है, लोगों की सेवा करना, उनके दुखों को दूर करना। अगर हम क्या बोले उस तरह से लीडर को बोलेंगे तो लीडर का मकसद क्या है, लोगों की सेवा करना, जो कि एक किताबी लिखी हुई बातें हैं, बाकी रियलिटी क्या है आपको पता है, मुझे कहने की नीड नहीं है। यही कहानी है आपका किसके साथ, ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ, इसके रियल फैक्ट्स यही है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक जगह रियलिटी है जहां बुक में भी है और रियल में भी है। एक आर्मी के जवान, एक नेवी के जवान, एक एयरफोर्स के जवान, तीनों का मकसद क्या होता है, बस एक ही टारगेट होता है, एक ही टारगेट होता है, और वो टारगेट होता है उनका देश की सेवा करना, और उन्हें ही हम लोग बोलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब इसके पॉइंट्स यानी कि फैक्ट्स को थोड़ा देख लेते हैं। इसके फैक्ट्स क्या बोलते हैं कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, इट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, यानी ये जो है प्लूरल होता है और साथ में
ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। कॉन्सेप्ट को थोड़ा लिखते हुए चलते हैं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये प्लूरल होता है और अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा, ये प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब को लेता है। यहाँ पे गौर से देखने वाली बात है। मैंने कहा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप को ही दर्शाता है। तो जब ये ग्रुप को दर्शा रहा है तो ग्रुप क्या एक पर्सन से होता है। यहाँ प्रोपर नाउन में पढ़े थे ना, जब किसी टीम के बोध हो तो वो प्लूरल हो जाता है। सेम कहानी यहाँ पे कर रहा है कि जब पूरी ग्रुप को दर्शाने की बात आएगा तो उस कंडीशन में वो प्लूरल हो जाएगा। और जब प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट आप बचपन से जानते आ रहे हो कि अगर आप हो राजपूत तो शादी भी होगी आपकी राजपूत से, अगर आप हो यादव तो आपकी शादी भी होगी यादव से, अगर आप हो पासवान और आप हो पंडित और दोनों एक दूसरे से प्यार किए तो प्यार कर सकते हैं बउआ, लेकिन शादी नहीं हो सकता है। प्यार में जात पात नहीं होता है, लेकिन शादी में जात पात होता है। मतलब क्या हुआ कि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हो, समझिएगा, इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हो तो आप गलत सलत बोल सकते हो, लेकिन अगर ग्रामेटिकली अगर आप कंपटीशन फेस करना चाहते हो तो आपका यहाँ रिश्ता बनना चाहिए। रिश्ता समझना होगा कि मैं भैया पासवान तो इधर भी है ये पासवान, तभी रिश्ता बनेगा, तभी शादी हो सकता है। बाकी दोनों अलग है तो प्यार मोहब्बत सिर्फ हो सकता है। समझ में कुछ आ रहा है मेरी बात? यही कॉन्सेप्ट है। तो प्लूरल है और प्लूरल वर्ब ही लेगा। क्लियर समझ में आ रही है ना? आगे की कहानी को समझिएगा। थोड़ा बढ़ जाते हैं कहीं अलग, लेकिन रियलिटी है ना बॉस, प्यार करते समय हम अपना जात पात ये वो नहीं देखते हैं। मैं क्या, आपके पेरेंट्स भी जब अपने यंग अवस्था में थे तो उनको भी ये पता नहीं था, लेकिन जिस समय उम्र के अनुसार से उनका उम्र बढ़ा, उनमें वो क्या बोलते हैं मैच्योर हुए, तो उनको ये चीज ऐसा समझा कि जात पात समाज ये सब होता है। लेकिन वही यंग एज क्या समझते हैं, जात पात ये सब कुछ नहीं, बस एक बार नजरें मिली दिल धड़का मेरा आई लव यू राजा, बस हो गया प्यार मोहब्बत। इस जब शादी की बात आई तो पता चला कि ले जात नहीं मिल रहा है तो प्यार छोड़ो, परिवार छोड़ो और जीवन भर दुख करो, खुद भी दुख में रहो और सामने वाला को भी दुख दो। यही कहानी तो होता है जी। बट आप लोग, मुझे पता है आप लोग इस चक्कर में नहीं पढ़ोगे, आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है? क्योंकि प से प्यार और प से पढ़ाई कर लो, पढ़ाई तो मिल जाएगा प्यार और सही में मिल जाएगा आपको अच्छा परिवार। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं अगला पॉइंट पे। एस या ईएस डज नॉट कम विथ इट। इसकी भी कहानी वही है। क्या कर रहा है कि इसमें बोलना है फिर दूसरा कि इसमें एस या ईएस फिर से आपका नहीं लेगा, क्योंकि पूरी ग्रुप की बोध हो गई। तीसरा क्या कहानी कह रहा है इसका कि द पिसेंट्री ऑफ दिस, सॉरी नहीं इतना ही है, राइट? ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, यानी कि फैक्ट्स इसके ग्रुप कलेक्टिव क्या आया, ये प्लूरल होंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे और एस या ईएस नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट हिंदी में दिया हुआ है, थोड़ा समझिएगा क्या कर रहा है कि ध्यान रहे कि पीपल का प्रयोग कंट्री देश के अर्थ में भी होता है, अतः इस स्थिति में इसे कॉमन नाउन का स्वरूप मानते हुए पीपल्स में बदला जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ जाइए, अक्सर बच्चों का होता है। ये पॉइंट क्या कर रहा है इसको थोड़ा समझिएगा। हम लोग बोलते हैं कि पीपल आपका सही होता है और हम लोग बोलते हैं कि ये जो पीपल्स होता है ये आपका गलत होता है, क्योंकि पीपल्स कहीं पे लिखा रहे तो गलत। पीपल का मतलब लोग होता है, एक से अधिक तो नहीं होगा। लेकिन यहां कर रहा है कि ध्यान रखें कि पीपल का प्रयोग कंट्री देश के अर्थ में भी होता है। देश के लिए जब पीपल का प्रयोग किया जाए तो हो सकता है, और इस स्थिति में उसे कॉमन नाउन समझा जाता है। और जब, यानी कि व्हेन विल यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इज कॉमन नाउन, देन यू आल्सो यूज हियर पीपल्स, नॉट अ पीपल। आप यहाँ पे पीपल्स का प्रयोग करोगे, यानी कि उस वहां पे पीपल्स में बदला जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे क्या बता रहा है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या बोला कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये सही कब है
जब ये किसी खास मतलब किसी देश के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो यानी कि देश के हित, देश के लोग को अगर इंडिकेट करना हो तो। जैसे में अगर अमेरिका में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो कि इंडिया के हैं, तो यहां पीपल्स ऑफ इंडिया या इंडियंस पीपल्स, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे क्या कहता है, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, यानी इंडिया जो है, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, सही है। लेकिन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ एशिया, यानी एक साथ देश कई देशों के नाम को ले रहे हैं, यानी भारत का, पाकिस्तान का और चाइना का भी लोगों का नाम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये पीपल्स हो जाएगा। यानी कि कलम कॉपी रख के और माइंड को ध्यान से सुनिएगा, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान आर पीपल्स ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह की कहानी हम लोग आगे करेंगे और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला ले लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, अगला है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव कॉमन नाउन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम फिर से मिटाएंगे, आप लोग थोड़ा अगर लिख ले होंगे तो इजाजत दीजिएगा, इसे मिटा देते हैं। देखिएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव का, ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव का थोड़ा सा हम डिफिनीशन देंगे, उसके बाद फैक्ट्स दे देते हैं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्टर्ब होने के बाद बट जाना। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि डिस्टर्ब होने के बाद बट जाना। अंग्रेजी लोग वर्ड ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग कैसे वर्ड याद करते हो? आई थिंक आप लोग भी वर्ड ऐसे ही याद करते होंगे, रखते होंगे। जैसे ये लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब होता है बटना, गांव के भाषा में बोलते हैं बंटवारा। तो इसको ऐसे याद मत करो कि DISTRIBUTIV। देखिए डिस्ट्री यानी कि डिस्टर्ब होने के बाद इंसान बट जाता है, यानी कि बंटवारा हो जाता है। जब आपके घर में दिन रात झगड़ा, लड़ाई को हल्ला, आपकी वाइफ, उसकी वाइफ, पड़ोस की वाइफ, पड़ोस की लेडीज, आपके घर की लेडीज, आपका भाई, आपका पड़ोस का भाई, पाटीदार, ऐसे लोग जब झगड़ा दिन रात करते हैं, जब डिस्टर्ब हो जाता है तो बट जाते हैं, बंटवारा। देखिए अंग्रेज कितना दिमाग लगाया है। ये लॉजिक अगर वर्ड का पकड़ना जिस दिन आप सीख गए, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है इंग्लिश के क्षेत्र में, क्योंकि इंग्लिश आसान इसीलिए है जो वो समझ गया इसके कॉन्सेप्ट को निकाले। जो भैया ना समझा कि कैसे निकाले, उनको प्रॉब्लम होती है। सिंपल सी फंडा यही है, तो ध्यान से समझिएगा आगे की कहानी, डिस्ट्रीब्यूटिव के फैक्ट्स, ठीक है। और इस तरह से जो लॉजिकली वर्ड कैसे याद करिए, तो क्लास देते हैं बीच बीच में, तो आप उस क्लास को ज्वाइन करते रहिए और समझते रहिएगा। क्या कह रहा है कि अ कलेक्टिव दैट मेंबर्स आइदर अनएनुमस और डिफरेंट इन ओपिनियन। जब कुछ लोग यानी कि जब लोग जो होते हैं मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो अगर आपके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनका डिसीजन अलग होता है, देयर इज नो सर्टेनिटी फॉर इट, वो सभी जब एक चीज के लिए रेडी नहीं होते हैं, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यानी कि जब भी ऐसे समझना किताबी से अच्छा, पार्लियामेंट को पकड़ लीजिए। पार्लियामेंट में नेता लोग, जो सांसद लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी बिल को पास करवाने के लिए सब लोग, अगर बिहार में दारू बंद किया जाए तो इसमें सबका अगर हुआ कि हाँ बंद होगा, तो जाकर बंद होता है। अगर सबका हुआ उसमें से 50% राज्यों में क्या बंद होना चाहिए, अब 50% हाथ गिराए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो लोग मतलब दो डिपार्टमेंट में सारे लोग बढ़ जाएंगे, तो उस कंडीशन में वो हो जाता है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यानी जब एक साथ तुम्हें, तो वो हो गया क्या, तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। अगर उनका मत अलग अलग हो गया तो भी वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। सिंपल सी फंडा, जैसे में आपका ज्यूरी, न्यायाधीश, कमिटी, पार्लियामेंट
और क्या बोलते हैं, हाँ इस तरह के लोग आपके होते हैं। अब इसके फैक्ट्स देखिए क्या बोलता है। इफ इट्स मेंबर्स आर अनएनिमस इट इज बिकम सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर। जब ये अलग अलग दो भागों में बट जाए विथ हिज ओपिनियन, अगर अपने ओपिनियन के अनुसार बट जाए तो भैया सिंगुलर होंगे और अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेंगे। जैसे में देख लीजिए, हाँ कहा गया जी, हाँ जैसे में देखिए द कम्युनिटी हैव टेकन, राइट सॉरी कहा गया जी, हाँ द कम्युनिटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि कमिटी जो है एक बोल्ड स्टेप लिया है फॉर दिस केस। तो उस कंडीशन में यहां पे देखिएगा कमिटी हैव, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूं, आप लोग लिख लेना। द कमिटी हैड टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कमिटी जो है एक बोल्ड स्टेप लिया है फॉर दिस केस, तो यहां पे हैव गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे होगा द कमिटी हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कि जब कमिटी यानी कि पूरी मिलकर अगर एक सजेशन डिसीजन लिए हैं तो वो सिंगुलर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। लेकिन इफ इट्स अ मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर उन सबका ओपिनियन अलग अलग रहा तो उस कंडीशन में क्या कहता है, इट मेक्स अ प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट प्लूरल वर्ब, यानी कि जब वो अलग अलग दो भाग में बट जाएंगे, यानी कि अगर एक रहे क्या लीजिएगा एक हो तो ये, अगर अनेक हो तो उस कंडीशन में ये प्लूरल होंगे और साथ में अपने साथ प्लूरल वर्ब लेंगे, यानी कि यहां पे बोल सकते हैं वन प्लस की कहानी। जैसे मैं क्या बोल रहा है गौर से सुनिएगा, द कमिटी हैज नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, नहीं लिया है, यानी कि क्यों नहीं लिया कमिटी में भी सबका मद अलग अलग हो, तो यहां पे हैज गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, द कमिटी हैड नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस, यानी कमिटी हैव होना चाहिए और साथ में एस या एस डज नॉट कम विथ इट, यानी इसमें भी क्या कर रहा है कि आपका एस या एस नहीं होना चाहिए, यानी पूरे कॉलेक्टिव नाउन में एक चीज कॉमन देखिए, इसमें एस या एस का प्रयोग बिल्कुल ही बाध्य है, यानी कभी भी आप कॉलेक्टिव नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करोगे। अगर करते हो एस या एस का प्रयोग तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, यानी कि इसको आप सिंगुलर से प्लूरल कभी भी नहीं बना सकते हो। कंफर्म हो गया? आगे की कहानी बढ़े इसको, तो आगे की कहानी थोड़ा सा देखते हैं और अगला है आपका इस हिसाब से चौथा, जो कि है मेटेरियल नाउन। थोड़ा सा समझिए मेटेरियल नाउन होता क्या है, ठीक है, मेटेरियल नाउन होता क्या है। मेटेरियल नाउन का पीछे भी क्लास में बताया है कि मेटेरियल यानी कि जिसको आप नाप सकते हो, तौल सकते हो, जोक सकते हो, या जो अपना अस्तित्व बर्बाद करके फिर से एक नए चीज में परिवर्तन हो जाए, वही होता है आपका क्या, मेटेरियल नाउन। जैसे में कहानी को समझने के लिए एक बार और देखिएगा, इसमें दूध, दही, चावल, चीनी, मच्छा, ठीक है। जैसे में देखिए A noun that is either measured or weighted, यानी कि जो चीज को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, but cannot be counted, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं। दूध को कभी गिने हो नहीं, तो उस कंडीशन में दूध हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा मेटेरियल नाउन। जैसे में वाटर, शुगर, राइस, कोल्ड, राइट। अब इसके ना थोड़ा आप लोग फैक्ट्स को समझ लो, ठीक है। फैक्ट्स में नंबर 1 फैक्ट समझिएगा, क्या कर रहा है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर फॉर्म, यानी कि यहां पे फैक्ट्स में नंबर 1 पॉइंट क्या बना आपका कि भैया ये भी सिंगुलर है, यानी कि ये आपका सिंगुलर है और अपने साथ किसको लेता है, तो ये अपने साथ लेता है सिंगुलर वर्ब को, यानी अब सिंगल है और सिंगल वर्ब भी लेगा। जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम बिफोर इट, वाह वाह क्या बात है।
यानी कि एक दूसरा पॉइंट कर रहा है कि इसमें आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट समझ लेते हैं। क्या कर रहा है कि मटेरियल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है, यानी होगा सिंगल और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेगा, और साथ में ये अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेगा। यानी आप कभी भी अ वाटर, अ मिल्क, द मिल्क ऐसा मत करना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अ ऑयल, द ऑयल ऐसा नहीं करना, ये तो गांव की भाषा में समझेंगे, द ऑयल मतलब द ऑयल, द ऑयल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी में क्या ट्विस्ट है, सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब, यानी कि अगर मिल्क कहते हैं तो मिल्क इज व्हाइट, कभी भी आप ये मत बोलना मिल्क आर व्हाइट, क्योंकि ऑयल इज वेरी हाई प्राइस, द ऑयल इज ऑन वेरी हाई प्राइस, न कि आप बोलिएगा द ऑयल आर ऑन वेरी हाई प्राइस, ऐसा नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप से आपसे मटेरियल नाउन के, लेकिन मटेरियल नाउन्स के कुछ और पॉइंट्स है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे डायरेक्ट्स के बारे में बोल रहा है, डायरेक्ट्स मतलब यहां पे स्पेलिंग में लिख देता हूं DREGS, और डायरेक्ट्स माने क्या बोल रहा है जी, कूड़ा कचरा, ये एक स्पेशल वर्ड है, कूड़ा कचरा। अब ये क्या करता है डायरेक्ट्स, वो समझ लीजिएगा। इन द ओनली मटेरियल नाउन दैट इज प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, यानी एक डायरेक्ट्स ही है, यानी कि स्पेशल यही एक वर्ड है जो प्लूरल होता है और अपने साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है। जैसे डायरेक्ट्स इज लाइंग असाइड द रोड इन द एरिया, यहां पे गलत हो गया, द डायरेक्ट्स इज नहीं होगा, यहां पे होना चाहिए डायरेक्ट्स आर लेइंग असाइड द रोड इन दिस एरिया, ये सही है। यानी कि इसके साथ आप क्या प्रयोग करोगे, इसके साथ होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग। क्लियर, समझ में आया या कहीं डाउट है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और डाउट होने पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास अब बच गया है लास्ट का आपका क्या, तो आपका बच गया है, अब क्या बचा है जी, बोलिए, बच गया है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं, देन आफ्टर आप हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हमारा पांचवा है जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, ऐसे तो जानते हैं ना कि दुख, दर्द, प्यार, मोहब्बत, इश्क, सारी चीज जो है ना, फीलिंग्स और इमोशन वाले सारी चीजें को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखा गया है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग, सिर्फ एक फीलिंग, सिर्फ एक बार बोल दो जानू मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के ले आऊंगा, जैसे तारा जैसे लगता है कि अपन ससुर जी के खेत का है, एक बार तुम हाँ बोल दो मैं तुम्हारे कदमों में चांद रख दूंगा, जैसे चांद लगता है कि घर पे गोईठा की तरह ठोकाता है, वैसे ठोका हुआ है। हद कहानी है जी, इतने बड़े मतलब फेंकू बन जाते हैं प्यार मोहब्बत में कि नामे मत लीजिए। अरे इतना बड़ा तब फेंकते हैं, हमारे नेताजी भी नहीं है जितना हमारे आज के जमाने के आशिक लोग फेंकते हैं। समझ नहीं आ रहा है, तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, उसके बाद तुम्हारी आंखें नहीं है जैसे सागर है, वाह 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 क्या बात है, एकदम उसमें डूब के मर जाना है। कहानी अजीब हो रहा है जी, प्यार से अच्छा है कि पढ़ाई पर फोकस करो ना, बेहतर होगा आपके लिए। कब समझोगे, अब तो समझ जाओ, कब करोगे विकास? अरे मोदी जी का तो सबका साथ सबका विकास हो गया, अब अपना विकास कब करोगे, सोच लो। इसमें बोलते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इज द नेम ऑफ वंस फीलिंग्स, जैसे में ऑनेस्टी, गुडनेस, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, बचपना, भाईचारा, ईमानदारी, अच्छाई, ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। जैसे में इसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं, तो इसके फैक्ट्स क्या क्या है पहले देख लेते हैं। फैक्ट्स में नंबर 1 देखते हैं, क्या कहता है, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब,
यानी क्या कहा इसका फैक्ट्स, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इससे आपको सही रहेगा। ये कहता है कि ये भी आपका सिंगुलर होता है, आप प्लस में आपका लेता है सिंगुलर वर्ब। दूसरा क्या कहता है, जनरली आर्टिकल्स डज नॉट कम विथ इट। यहाँ पे क्या कहता है कि इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और भी कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं। चलिए अब पॉइंट को समझते हैं, देखिएगा ये भी सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि आर्टिकल नहीं लेगा। कभी को किसी को बोलिएगा प्लीज आई हैव, आई अ लव यू, आई द लव यू, यानी कभी लव के आगे द, आई हैव अ ऑनेस्टी बोलते हैं, आई हैव ए चाइल्डहुड, आई हैव द चाइल्डहुड, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। और द ये कभी भी फीलिंग के साथ नहीं लगता है, क्योंकि फीलिंग फील किया जाता है, इसलिए इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, ये सिंगुलर होता है हमेशा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए बता क्या रहा है कि ब्रदरहुड आर अ ग्रेट क्वालिटी, यानी कि भाईचारा जो है ना वो एक ग्रेट क्वालिटी है, लेकिन यहाँ गलत हो गया, तो ब्रदरहुड नहीं ब्रदरहुड इज होता। अब ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, फिर यहाँ पे ब्रदरहुड इज तो लगा दिया, लेकिन ब्रदरहुड के आगे ए लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, जो कि बिल्कुल का बिल्कुल गलत हो गया। फिर ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, यानी ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, यहाँ पे अब ये सही हुआ। यानी कि आप समझ जाओ ब्रदरहुड इज अ ग्रेट क्वालिटी, भाईचारा एक अच्छा क्वालिटी है, यानी कि गुण है। तो इस तरह से आपके आज के क्लास में पूरे कंप्लीट हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि पूरी की पूरी एब्स्ट्रैक्टर आप समझे कैसे बना। सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, पूरी कास्ट के आधार पर जो 5 आपके नाउन है उसके बारे में आप पूरी डिटेल से समराइज समझे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको आराम से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जहां पे भी कोई दिक्कत होगा क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, शुरू से अंत तक देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बार बार देखो, दिक्कत हो वहां कमेंट करो, और आगे मेरे साथ नाउन का अगला स्टेप जो कि जेंडर के आधार पर नाउन कितने हैं उसकी क्लास के लिए कल मिलेंगे हम लोग। आज के लिए रहने देता हूं इतना ही। ऐसे ही जोश और जुनून के साथ हमारे साथ क्लास करने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इट मीन्स जय हिंद।